हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे बेटा एक और नए चैप्टर की, अकाउंट्स के। चैप्टर का नाम है बच्चा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी मैंने आपको कवर अप करा दिया है, पूरा गुडविल के बारे में था। तो हम देखते हैं बेटे क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे नाम से पता लग रहा है बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पार्टनर, लेट्स से दो पार्टनर है बेटा, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। ओके, तो ये पहले जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर था बेटा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर, ठीक है बेटे, लेट्स से दोनों बराबर के पार्टनर थे। ठीक है, ये थे बेटा 1:1। ठीक है बेटा, या ऐसे आप बोलते हैं ये हाफ का पार्टनर था और ये भी 1/2 का पार्टनर था। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो पार्टनर रहेंगे अब 3:1 के हो जाएंगे। 3:1 का मतलब क्या हुआ, ये है बेटा आपका एग्जिस्टिंग और ये बोलते हैं बेटा न्यू प्रॉफिट शेयर। ये हो रहे हैं बेटा 3:1, so that comes to 3/4 और that is 1/4। जो ये प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है इसी को आप बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, एक पार्टनर क्या करेगा बेटा, एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे अपना शेयर, और एक या एक से ज्यादा जो पार्टनर्स होंगे वो गेन करेंगे। क्या होता है सेक्रीफाइस, जैसे इसी में आप पढ़ेंगे अब सेक्रीफाइस, वर्ड नोट करना बेटा, वर्ड में कह रहा हूं उसको सेक्रीफाइसिंग, और इसे आप बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब हो गया, पहले किसी पार्टनर के पास ज्यादा प्रॉफिट का शेयर था, अब उसने सेक्रीफाइस कर दिया तो उसका जो न्यू शेयर था वो कम हो गया। तो अगर मुझे किसी केस में बोलना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका मतलब सिंपल हो गया, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपने शेयर को एक या एक से ज्यादा पार्टनर को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको निकालना होता है बेटा सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर। ये निकलता है पार्टनर वाइज। इसका मतलब होता है बेटा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। जैसे अगर मैं अपने वाले पार्टनर्स की बात करूं तो आप देखिए, पहले इसके पास कितना शेयर था बेटा, ए के पास 1/2, कितना हो गया 3/4, ज्यादा हो गया शेयर। और बी के पास कितना था बेटा, बी सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। हाँ जी, ओल्ड कितना था बेटा इसका 1/2, यही था। न्यू कितना हो गया बेटा 1/4, करेंगे बेटा इसको 4, ये आया 2, ये 1, कितना आ गया बेटा 1/4। आया बच्चा समझ में। तो बी ने क्या सेक्रीफाइस करा, बी ने सेक्रीफाइस करा 1/4 शेयर। ठीक है, गेनिंग या फिर गेन प्रॉफिट शेयर, इसका जस्ट रिवर्स होता है। कैसे होता है, अब मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पे गेन्ड प्रॉफिट शेयर। जो गेन्ड प्रॉफिट शेयर होगा वो इसका जस्ट रिवर्स होगा। कैसे, जैसे इस वाले केस में यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो भी आपका न्यू प्रॉफिट शेयर था उसमें से माइनस कर दें बेटा आप ओल्ड प्रॉफिट शेयर। हमारे वाले केस में कितना था बेटा 3/4, कितना था पहले बेटा 1/2, एलसीएम लेंगे बेटा 4, काट के होगा बेटा ये 3, ये हुआ 2 और ये हो गया 1/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए क्या है बेटा, ए है आपका गेनिंग पार्टनर। उसने अपना शेयर पहले जो 1/2 था अब कितना हो गया बेटा 3/4। ऐसी जो बी है बेटा आपका, बी के पास पहले कितना शेयर था 1/2, अब कितना हो गया बेटा शेयर इसके पास 1/4। तो इसने क्या करा है, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करा है। ठीक है बेटे, तो यही होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही आपका होता है बेटा गेनिंग रेशियो।
इसे बोलते हैं आप गेनिंग रेशो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा। और जब आप निकालेंगे गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा गेन प्रॉफिट शेयर। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करना है। क्या करना है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। जैसे आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं। यहां पे लिखेंगे आप सैक्रिफाइस्ड स्लैश, और जो गेन्ड होगा बेटा, गेन्ड को आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, सैक्रिफाइस गेन्ड प्रॉफिट शेयर। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कैसे एग्जाम में आपको करके आना है। ये है आपकी ट्रिक, ठीक है बेटे। तो चाहे क्वेश्चन गेनिंग का हो, सैक्रिफाइसिंग का हो, आपको निकालना है सैक्रिफाइस स्लैश गेन प्रॉफिट शेयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ओके, अगर ये फॉर्मूले से आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जैसे आंसर आ रहा है 1/4, 1/2, 3/8, तो इसका मतलब आपका बोला जाएगा इसको सैक्रिफाइस रेशो। अगर ये पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे आप सैक्रिफाइस रेशो, ओके, या सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। और अगर ये हो गया बेटा नेगेटिव, जैसे -1/2, -1/4, ये नेगेटिव दिखाई देता है, तो नेगेटिव की केस में से क्या बोलेंगे बेटा आप, गेन प्रॉफिट शेयर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ निकालना है सैक्रिफाइस या गेन प्रॉफिट शेयर। अगर ओल्ड माइनस न्यू, अगर आपकी जो अमाउंट या अगर आपका जो शेयर है वो आपको दिखाई देता है प्लस में, पॉजिटिव, तो उसे बोलेंगे सैक्रिफाइस। और अगर वो दिखाई देता है बेटा नेगेटिव में, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे आप बोलेंगे गेन, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसके मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं आपको, आपके दिमाग में बैठे रहे। चलिए जी, चलिए बच्चों, चलिए जी क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। 1 क्वेश्चन, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे बेटा। ए बी का, अब मैं देखिए बेटा पीएसआर यूज कर रहा हूं, दैट मींस पीएसआर रेशियो। जो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था बेटा 2:1, यानी ये 2:1 के रेशियो में पार्टनर थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू चेंज द पीएसआर विद इफेक्ट फ्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 1/4/2022, ठीक है बेटे। आपको निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट सैक्रिफाइस्ड या फिर गेन प्रॉफिट शेयर, या फिर रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। ये निकालना है आपको, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयर रेशियो, ठीक है बेटे। कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन, आप सबसे पहले आप कैलकुलेशन पे जाइए, ठीक है जी। देखते हैं जी, सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम ए और यहाँ लिखते हैं बेटा बी। सबसे पहले बताइए बेटा इसका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर क्या था, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, और ये आपका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है बेटा यहाँ से। चलिए जी, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना था बेटा, इसका था 2:1, यानी ये हो गया बेटा 2/3, और बी कितना हो गया बेटा 1/3, ठीक है। न्यू रेशियो कितना आ गया बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयर, बताइए बच्चों कितना आ गया। ये है डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयर रेशियो, और ये करना है बेटा इक्वली, इन्होंने बोला हम इक्वली करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, ये 1/2, और ये भी कितना हो गया बेटा 1/2, ओके। अब आपको नहीं पता किसको गेन है किसको नुकसान है, तो आप सिंपल इसको निकालेंगे, आप सैक्रिफाइस्ड ऐसे लिखेंगे स्लैश
गेन, और क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट शेयर। ठीक है बेटे, सेक्रीफाइस और गेन प्रॉफिट शेयर। तो देखते हैं बेटा, ओल्ड कितना था बेटा आपका 2/3 माइनस 1/2, ये ऐसे करेंगे, कितना होगा बेटा 6, इसका एलसीएम लिया आपने, ये कितना हो गया बेटा 2 4 3, ये कितना हो गया बेटा 1/6 हुआ, तो ये क्या है बेटा सेक्रीफाइस। ऐसे यहाँ पे करेंगे बेटा 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 6, 2 माइनस 3 कितना हो गया बेटा माइनस 1/6, तो ये कितना हो गया बेटा गेन। यानी इस क्वेश्चन में जो आपका पार्टनर ए था वो क्या कर रहा है बेटा, वो कर रहा है सेक्रीफाइस अपना 1/6 शेयर, और जो सेकंड पार्टनर था बेटा वो क्या कर रहा है बेटा, वो कर रहा है गेन, वो कितना कर रहा है बेटा सेम 1/6। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। अब हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ दैट इज 5:3:2। आपको निकालना है बेटा न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इन केसेस में। पहला केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम, तो इसका मतलब होता है सीधा वो शेयर आपको माइनस कर देना है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में दे रखा हो ऑफ, तो उस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है उसके शेयर में। अभी हम देखेंगे कैसे। पहले हम करते हैं केस 1। चलिए जी, केस नंबर 1 यहां पे कर रहा हूं बेटा मैं सॉल्यूशन, और एक एक करके हम खत्म करेंगे। केस 1 का सॉल्यूशन है बेटे। चलिए, कितने पार्टनर थे बेटा, 3 पार्टनर थे XYZ, ठीक है। चलिए जी, हम लगाते हैं फटाफट। ये था X, ये था Y और ये था मेरा Z, ठीक है। फटाफट लिखिए बेटा, और देखिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। पहले एग्जिस्टिंग की बात करें, फिर न्यू की बात करें, फिर सेक्रीफाइस की बात करें। अगर क्वेश्चन में पहले सेक्रीफाइस दे रखा है, न्यू निकालना है, तो वो कैसे करते हैं वो सब सिखा रहा हूं आपको मैं। चलिए, फर्स्ट केस, Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। सबसे पहले लिखेंगे आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर। फटाफट लिखिए बेटा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर। जी बच्चा, दैट इज 5/10, 3/10 and that is 2/10। डन है। Z takes 1/5 शेयर, Z takes 1/5 शेयर। 2 बार बोलेंगे बेटा, 1/5 शेयर किससे ले लिया, X से फ्रॉम। क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे देखेंगे बेटा आप, यहां लिखेंगे प्रॉफिट शेयर टेकन बाय Z फ्रॉम X। हाँ जी, X के पास से चला गया, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से 1/5 माइनस Y के पास कोई रोल नहीं है, डैश, और किसके पास आ गया बेटा 2/10 शेयर, किसके पास पहुंच गया बेटा, कितना आ गया बेटा 1/5। डन है। अब निकालेंगे इसका न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर। चलिए जी, करेंगे फटाफट। 5/10 माइनस 1/5, 10 लेंगे एलसीएम बेटा 5, ये कितना हो गया बेटा 2, दैट इज 3/10। डन है। ये कितना आया था बेटा, इसमें कोई चीज नहीं है, दैट इज 3/10। इसको करेंगे बेटा 2/10 प्लस 1/5, एलसीएम कितना लेंगे बेटा, ये 10 ले लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2, कितना हो गया बेटा 4/10। कौन सा शेयर आ गया बेटा, ये आ गया आपका न्यू शेयर। यानी यहां लिखेंगे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है बेटा आपका 3/10, 3/10, 4/10, यही होगा। इसे ऐसे लिखेंगे बेटा 3/10 is to 3/10 to 4/10। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये X, Y और Z की। 10 हटा देंगे, रेशियो रह गया बेटा 3:3:4। डन है। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा वो व्हाट इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग किसने करा है, X ने करा है बेटा सैक्रिफाइस, कितना 1/5, ओके। और Z ने करा है बेटा
गेन कितना, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फटाफट नोटिंग करिए बेटा इसकी, चलिए नोटिंग करिए। चलिए केस नंबर 2 निकालेंगे बेटे फिर हम फटाफट। केस नंबर 2, आई होप ये वाला केस आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पहुंचते हैं फटाफट केस नंबर 2 पे। चलिए बच्चों सॉल्यूशन, और ये किसकी बात कर रहा हूं सॉल्यूशन बेटा, केस नंबर 2 की। सेम तरीका जैसे बताया हुआ था, यहां पे लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे z। ये देखिए बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना था बेटा 5/10, ये कितना था बच्चा 3/10 और 2/10। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, यानी जो 1/5 शेयर है वो दोनों से बराबर लेना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट शेयर टेकन बाय z फ्रॉम x एंड y। ठीक है जी, कितना शेयर लिया है बेटा 1/5, तो 1/5 को क्या करेंगे बेटा हाफ करेंगे, कितना आएगा बेटा ये 1/10, क्योंकि अब 1/5 का हाफ है, तो अगर 1/5 का आपका हाफ हो गया तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 दैट कम्स टू 1/10 ईच। तो किससे लेगा बेटा, यहां से कम हो गया, ये भी कम हो गया 1/10, वहां पे कितना ऐड हो गया बेटा 1/10 और 1/10 दैट इज 2/10। ओके, चलिए आप निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर, कितना हो गया बेटा इसका 5/10 माइनस 1/10 दैट इज 4/10। यहां आते हैं बेटा 3/10 माइनस 1/10 दैट इज 2/10, और यहां पहुंचेंगे बेटा 2/10 प्लस 2/10 दैट इज। तो अब मुझे बताइए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बेटा इसका, ढंग से करेंगे बेटा 4:2 हो गया बेटा, डन है। अब देखो बेटा सेक्रीफाइस किसने करा बेटा, सेक्रीफाइस करा इसने x ने और y में। यहां पे लिखते हैं बेटे फटाफट इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y। हाँ जी, कितना करा था बेटा, करा था बेटा 1/5 खत्म कर दो बेटा, कितने रेशियो में हो गया बेटा 1:1। अगला गेनिंग क्या हुआ बेटा, किसका है बेटा गेनिंग ऑफ, या गेनिंग रेशियो ऑफ z कितना है बेटा ये आपका दैट इज 2:, ठीक है, गेनिंग शेयर कितना आएगा बेटा 2/10। ठीक है, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटे अब आते हैं फटाफट हम केस नंबर 3 पे, तो सॉल्यूशन केस नंबर 3। ठीक है बेटे, चलिए देखते हैं। इसने बोला बेटा सेम तरीका आपको लेना है, कैसे लेंगे बेटा, यहां लिखेंगे आप अच्छे बच्चों की तरह x, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे आप अपना z। सबसे पहले फिर वही लिखेंगे बेटा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना है बेटा इसका, सेम तरीका 5/10, 3/10 एंड 2/10। क्या लिखा हुआ है XYZ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब बेटा इसने आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग नहीं बताया, अब क्या बताया इसने आपको, इसने बताया आपको न्यू प्रॉफिट शेयर कितना बताया बेटा इक्वली, यानी 1/3 इक्वल करोगे बेटा ऐसे, तीनों को प्लस करके एक के नीचे डिवाइड कर दीजिए 1/3 और 1/3। ओके, अब मैंने आपको सिखाया था निकालना, क्या निकालना बेटा, जब आपको दिया हो ओल्ड और न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइस या गेन प्रॉफिट शेयर। हाँ जी बताइए फटाफट कैसे निकालेंगे बेटा इसको, 5/10 माइनस 1/3 देखेंगे बेटा, एलसीएम लीजिए बेटा 30, इसका 3 से मल्टीप्लाई करा आपने 3, ये आया बेटा 15, कितना आया बेटा
5/30। चलिए जी यहाँ पे आएंगे फटाफट, 3/10 माइनस 1/3, 30 लिया एलसीएम, यह है बेटा 9 माइनस 1/30, वहां पहुंचिए बेटे 2/10 माइनस 30 एलसीएम लीजिए बेटा 6 या 10। हाँ जी बच्चों, अब देखो बेटा हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइस आपस में बराबर होगा। क्यों? एक बंदा गेन कर रहा है और दूसरा बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यहां देखिए 5/30, एक्स ने क्या करा है बेटा, एक्स ने 5/30 सेक्रीफाइस करा है और वो किसको मिला है बेटा, वाई को मिला है 1/30 और जेड को मिला है 4/30। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपको निकालना होगा बेटा, यहां पे आते हैं बेटा, अगर आपको निकालना होगा न्यू पीएसआर, क्वेश्चन ने पूछा है बेटा, तो न्यू पीएसआर होगा बेटा 1:1:1, गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना। अगला देखते हैं बेटे, अगला देखेंगे सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस किसने करा है बेटा, सेक्रीफाइस करा है आपके एक्स ने, कितना शेयर बेटा 5/38 शेयर, 5/30। ओके, और गेन किसने करा है बेटा, गेन करा है वाई और जेड ने। ठीक है बेटे, किस रेशो में करा है बेटा, 1/30 शेयर एक करा है और दूसरे कितने करा है 4/30। यानी इसका रेशो निकालने तो क्या हो गया बेटा, रेशो हो जाएगा इसका 1:4। है समझ में? यानी जब दो पार्टनरों की बात करेगा सिंपल, तो दो रेशो निकाल दो, जैसे मैंने निकाला इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्रिकी था, पहले दे रखा था ओल्ड रेशो फिर न्यू रेशो, आपने दोनों रेशो निकाल दिया। डन है बेटे? चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पे। चलिए अब ये केस नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड एक्स। अगर यहां पे फ्रॉम दिया होता है तो फ्रॉम में आपने अभी तक क्या करा बेटा, ऊपर के केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में सीधा वो शेयर जाके माइनस कर दिया था। लेकिन ऑफ के केस में आपको क्या करना होगा, देखते हैं। चलिए जी, ये मैं कर रहा हूं बेटा सॉल्यूशन, दैट इज केस नंबर 4। सेम तरीका मेरे को आता है करना, एक्स वाई और जेड। बार बार लिख रहा हूं कि आपके सेट हो जाए माइंड में कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। चलिए जी, सबसे पहले लिखेंगे बेटा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशो। कितना था बच्चा इस वाले केस में, ये तो याद हो गया होगा 5/10। देखो 3 मेरा खराब बना हुआ है, राइटिंग बच्चों मेरी थोड़ी सी खराब है आपकी भी ऐसी है। चलिए जी, अगला एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। क्वेश्चन ने बोला बेटा जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स ऑफ एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। देखेंगे, चलिए जी माइनस का इसमें लिखेंगे प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स। कितना शेयर ले रहा है बेटे, वो ध्यान से सुनो। इसके पास एक्स के पास कितना शेयर था 5/10, शेयर कितना था बेटा 5/10, उसका कितना 1/5। काटेंगे बेटा इसको, कितना हो गया बेटा ये, दैट इज 1/10। ओके, चलिए जी अगला लिखेंगे प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम वाई। कितना लिया था बेटा इससे, ध्यान से पढ़ो बेटा, कितना शेयर था उसके पास 3/10। 3/10 का कितना ले रहा है बेटा वो 1/6। अगर इसे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये काट के 1/20। कितना शेयर ले रहा है इससे 1/10, उससे कितना ले रहा है बेटा 1/20। यानी ये माइनस होगा यहां से, और ये कितना माइनस होगा बेटा 1/20। अब जेड के पास कितना आएगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप, पहले इसको माइनस करते हैं आराम से। ये कितना हो गया बेटा 5/10 1/10, दैट इज कितना हो गया बेटा, दैट इज 4/10। लेकिन अब आपको हर जगह दिखाई दे रहा है 20, तो 20 बेस करना पड़ेगा। 20 बेस के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दैट इज 8/10 या 8/20। बी पे आते हैं बेटे, 3/10 माइनस 1/20,
एलसीएम लिया बेटा 20, ये आ गया बेटा 6 और ये कितना आ गया बेटा 1, दैट इज 5/20। अब मुझे दिमाग लगा के बताओ z के पास कितना शेयर आया, 1/10 तो एक आया बेटा और 1/20 एक आया। चलिए करते हैं प्लस, 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम लो बच्चा 20, कितना हो गया बेटा 2 4 प्लस 2 और प्लस कितना हो गया बेटा 1, कितना हो गया बेटा 7/20। यानी जो आपका न्यू शेयर होगा, यहां पे लिखते हैं बेटे न्यू पीएसआर कितना होगा बेटा, न्यू पीएसआर एक्स वाई और जेड का कितना है बेटा 8/20 इज टू 5/20 टू 7/20, 20 हटा दीजिए, कितना हो गया बेटा 857। ये मांगा था आपसे, पूछा था ना न्यू रेशियो कितना हो गया बेटा, न्यू रेशियो 857। ये था फर्स्ट पार्ट। अगला क्या पूछ रहा है, सेक्रीफाइसिंग, किसने सेक्रीफाइस करा बेटा एक्स और वाई ने, देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका बेटा एक्स और वाई का। ध्यान लगाइए बेटा एक्स ने कितना करा है, यहां देखो बेटा 1/10 और जेड ने वाई ने कितना करा है 1/20। फिर से आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कितना हो गया बेटा ये हो गया 2/20, ये हो गया रेशियो क्या हो गया बेटा 2:1। सेक्रीफाइस किस रेशियो में करा है उसने, सेक्रीफाइस करा है एक्स और वाई ने किस रेशियो में बेटा 2:1 में। अब z के पास क्या आया बेटा, z के पास क्या प्रॉफिट शेयर गेन हुआ, उसका गेन हुआ बेटा 1/10 प्लस 1/20, 20 ले लो बेटा अपना एलसीएम, आप क्या हो गया बेटा ये 2 और ये क्या हो गया बेटा 1, दिखाई दे रहा है बेटा। यानी यहां पे देखिए आप बेटे ये किया था आपने, तो क्या हो गया बेटा 2 + 1 कितना हो गया बेटा, दैट इज कैसे करा आपने, दोनों को प्लस कर दिया आपने, 1/10 एक से था, 1/20 एक से, 20 एलसीएम, ये आया 2, ये आया 1, दैट इज 3/20। तो ये क्या था बेटा, ये इसका गेन हो गया। तो उस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा बेटा, जहां पे ऑफ होता है वहां पे उस पर्टिकुलर शेयर पे जाके आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जहां फ्रॉम होता है वहां सीधा जाके आप माइनस करते हैं। आई होप ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चेंज था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करेंगे रिजर्व और हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।